एम्स हॉस्पिटल परभणी शहर के अपना कॉर्नर पर स्थित। जी हाँ, आप ताजुब करेंगे, 100 बेड का हॉस्पिटल एम्स इस हॉस्पिटल में महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और उसी के साथ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से फायदा आप उठा सकते हैं। हर परिवार के लिए 5 लाख रुपए का 1 साल का बीमा, मूत्रपिंड प्रत्यारोपण के लिए 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। एम्स हॉस्पिटल में इन योजनाओं का फायदा उठाने के लिए अगर आप इलाज कराना चाहते हैं, आप टेंशन फ्री हो जाइए और एम्स हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को लाइए। यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले तो आपको वैद्य राशन कार्ड, उसी के साथ में आयुष्मान कार्ड, अधिवास रहवासी प्रमाण पत्र, फोटो, ओळख पत्र, आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स की सख्त जरूरत रहेगी। और इसके लिए टोल फ्री क्रमांक 14555/1800111565, उसी के साथ में 155388/1800233200। एम्स हॉस्पिटल की सुविधाएं जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, कान नाक घसा रोग। यहाँ किसी पेशेंट को अगर पेशाब में तकलीफ है तो ऐसी सूरत में इसका भी यहाँ पर इलाज किया जाता है और उसका भी ऑपरेशन किया जाता है। उसी के साथ में नफरल डायलिसिस, किडनी के आजार, इस पर भी इलाज किया जाता है। यूरो सर्जरी, किडनी स्टोन, प्रोस्टेट, संधिवा से ताल्लुक रखने वाली बीमारियों पर भी इलाज किया जाता है। एम्स हॉस्पिटल में स्पेशली डिलीवरी वार्ड, यहाँ पर आईसीयू सेंटर भी बनाया गया है। नवजात बच्चों के लिए मशीन भी यहाँ पर अवेलेबल है। नवजात बच्चों के लिए एनआईसीयू, पीआईसीयू व्यवस्था अवेलेबल। 1356 बीमारियों पर फ्री में वैद्यकीय उपचार। तो आज ही संपर्क करें एम्स हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर परभणी। मोबाइल नंबर 9067932903, सेकंड नंबर 7776835686। एम्स हॉस्पिटल अपने घर के जैसा हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल में अपने घर का वातावरण। तो आज ही संपर्क कीजिए एम्स हॉस्पिटल, परभणी शहर का अपना कॉर्नर परभणी। परभणी आज तक के ऐड का अगर आप रेफरेंस देंगे तो ऐसी सूरत में एम्स हॉस्पिटल से आपको डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। हर बीमारी का इलाज एम्स हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर परभणी। याद रखिए, एम्स हॉस्पिटल में अपने घर का वातावरण पाइए और एम्स हॉस्पिटल से पूरी तरह से हर बीमारी से मुक्ति पाइए। सुविधाएं महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और उसी के साथ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का फायदा जल्द से जल्द उठाइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी। आज तक गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक अध्यादेश पारित किया हुआ है। यहाँ पर गो हत्या बंदी कायदा पूरे महाराष्ट्र भर में यहाँ पर करने लाया हुआ है। जो राज्य सरकार है इस वक्त की, यहाँ पर जिस तरह से मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस और उन्हीं के साथ माजी मुख्यमंत्री तथा आज की डेट के उप मुख्यमंत्री एकनाथराव जी शिंदे और उसी के साथ में उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार, इन तीनों ने जिस तरह से एक अध्यादेश पारित किया और उन तमाम लोगों ने, महाराष्ट्र राज्य के दोनों भी उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इन लोगों ने जिस तरह से कायदा लगाया है, कायदा लेकर आया है महाराष्ट्र राज्य में कि गो हत्या बंदी होना बहुत जरूरी है और इस कायदे को अमल बजावनी में लाने का काम भी यहाँ पर किया गया है। 7 जून 2025 को बकरीद की ईद थी और बकरीद की ईद पूरे दुनिया भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाई गई है और मुस्लिम समाज ने भी यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। और जिन लोगों ने बैल खरीदे थे बकरीद के समय, इन तमाम लोगों के घरों के सामने के बैल पुलिस प्रशासन की जानिब से खोलकर लेकर गए जा चुके हैं सरकार के लोग, पुलिस प्रशासन के लोग। उसके बाद में यहाँ पर यह स्थिति बन चुकी थी कि महाराष्ट्र राज्य में अब गौ माता की हत्या नहीं की जाएगी, लेकिन कुछ लोग, एक एग्जांपल अगर आपको दे दूं तो ताज्जुब नहीं होगा, हकीकत में यहाँ पर गुटखा बंदी है और गुटखा बंदी होने के बावजूद धड़ल्ले से गुटखा यहाँ पर ज्यादा कीमत में बेचा जा रहा है। यहाँ पर कई हजार किलो गुटखा आज तक महाराष्ट्र में पकड़ा गया है और कई करोड़ रुपए का गुटखा पकड़ा गया है, जबकि गुटखे की तस्करी बहुत अच्छे अंदाज में गुटखा तस्कर कर रहे हैं। वैसे ही शराबबंदी जिस तरह से लाई जाती है तो शराबबंदी में भी शराब चोरी से बेची जाती है, गुटखा बंदी के वक्त में गुटखा चोरी से बेचा जाता है और गो हत्या बंदी के वक्त में अब वो लोग जो चोरी से गो तस्करी कर रहे हैं, गो हत्या बंदी होने के बावजूद गायों का कत्ल कर रहे हैं और खुले तौर पर गोश्त बेच रहे हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या ये कुरैशी समाज के ही लोग हैं? क्या मुस्लिम बहुल एरिया में मुसलमानों से ताल्लुक़ रखने वाले कुरैशी समाज, कुरैशी बिरादरी के लोग ही
है या कोई और है जो कुरैशी समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। 18 जून 2025 को सोशल मीडिया के पत्रकार शेख परवेज साहब ये गो हत्याबंदी कायदे को अमल में लाया जाए, और जो लोग यहाँ पर धड़ल्ले से गो हत्याबंदी कायदा होने के बावजूद भी गोवंश की कत्ल कर रहे हैं और खुले तौर पर गोवंश का जिस तरह से मांस बेच रहे हैं, अब पूरी तरह से यहाँ पर मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखने वाले कुरैशी बिरादरी के लोगों ने जिस तरह से यहाँ पर कायदे को अमल में लाने की कोशिश की है, अब सवाल यह पैदा होता है कि यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार जब गो हत्याबंदी का कायदा ला चुकी है तो यहाँ पर किसी भी तरह से किसी भी किसान ने अपने मवेशियों को अब किसी भी व्यक्ति को नहीं बेचना चाहिए। अगर आपके खेत में बैल काम करने के लिए यूटिलाइजेशन हो रहा है, अगर आपको नागरने के लिए बकरने के लिए अगर बैल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपने बैल का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर किसी भी समाज का व्यक्ति हो, उसने जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने गो हत्याबंदी कायदा लाया हुआ है और महाराष्ट्र की माता गौ माता को यहाँ पर दर्जा दिया गया है, तो अब उस बात पर अमल भी करना बहुत जरूरी है। हकीकत में हमारे साथ में शेख परवेज साहब है जो उपोषण पर बैठे थे इस मुद्दे को लेकर, और इस मुद्दे को लेकर जब ये उपोषण पर बैठे थे कई गौशाला के लोगों ने परवेज शेख साहब इनका साथ दिया। विशेष तौर पे यहाँ पर जिस तरह से महाराज हमारे नितिन गोगलगांवकर साहब, इन्होंने भी इनका साथ दिया, और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के परभणी शहर जिला अध्यक्ष शिवाजीराव जी भरोसे, इन्होंने भी इनके उपोषण को जाकर भेंट दी, और उसके बाद में परभणी के तहसीलदार नायब तहसीलदार साहब आकर इन्होंने वादा दिया कि किसी भी तरह से अब गो हत्याबंदी कायदे को अमल में लाया जाएगा और किसी भी तरह से यहाँ पर अब गोमांस बिक्री नहीं किया जाएगा, जिसके चलते यहाँ पर जिन जिन लोगों पर जुल्म हो रहा है उनके जुल्म को खत्म करने का काम भी यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। शेख परवेज साहब इनका जब यहाँ पर इंटरव्यू लिया गया पत्रकारों की जानिब से, तो उन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी और उन्होंने जिस तरह से यहाँ पर अब ये कायदे को लागू करना बहुत जरूरी है और साल के 12 महीने ये कायदा होना बहुत जरूरी है। जब मुस्लिम समाज का व्यक्ति ही गोमांस खाने के लिए तैयार नहीं है तो वो कौन सा समाज है जो गोमांस खाने के लिए तैयार है? ये सवालिया निशान है और गौ माता का रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। हमारे साथ में शेख परवेज साहब है, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया शेख परवेज साहब इनकी है। परवेज शेख साहब, परभणी आस्था के स्टूडियो में आपका स्वागत है। आप किस तरह से देखते हैं इस बात को, जहां पर महाराष्ट्र सरकार ने 3 दिन के लिए गो हत्याबंदी का कायदा लाया हुआ था या ये कंटिन्यूअसली कायदा लाया हुआ था, ये आपकी जो दुविधा थी हकीकत में ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। जबकि महाराष्ट्र सरकार ने गो हत्याबंदी का कायदा पूरी तरह से लाया हुआ है और उन लोगों पर कार्रवाई करने की बात भी यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार की जानिब से की जा रही है। आप किस तरह से देखते हैं? आप उपोषण पर बैठे थे और उपोषण पर बैठने के बाद में आपको किन किन लोगों का साथ मिला है, और यहाँ पर ये जो कुरैशी समाज के कुरैशी बिरादरी के लोग जो बेरोजगार होने वाले हैं उन लोगों को महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी नौकरी में किस तरह से समाविष्ट करना चाहिए, आप किस तरह से देखते हैं? क्या प्रतिक्रिया है आपकी? परभणी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर, हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आए और सेवा का मौका दे। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। मोबाइल नंबर 973002000824। सबसे पहले तो परभणी आज तक का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि मैं और परभणी आज तक के अलावा दीगर जितने भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, परभणी आज तक ये चैनलों ने भरपूर जो है, तो मैं 18 जून 2025 को जब मैं जिस तरीके से हमारा उपोषण को बैठने के बाद पूरी मीडिया ने मेरा साथ दिया, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। उसके बाद सभी समाज, मुस्लिम समाज के अलावा दीगर समाज का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने जो आंदोलन, जो उपोषण किया, मैंने उस वक्त पूरा साथ दिया। बात यह है कि महाराष्ट्र की हुकूमत ने एक फैसला इस वक्त जब जैसे कि ईद फेस्टिवल के जब सेलिब्रेट की खुशी में करीब आती तो ईद के मौके पर लोग खुश रहते हैं और ईद के अलावा फिर वो जानवर वगैरह काटने का मुहिम शुरू होती, तो एकदम से जब कोई चीज सुनने मिल जाए तो लोग परेशान हो जाते हैं। उस वक्त तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो
दोनों उप मुख्यमंत्री हो, दूसरे दीगर मिनिस्टर हो, उन्होंने उस दौर में उस ईद के टाइम पर, ऐन ईद के टाइम पर जो फैसला सुना है, जो हाई कोर्ट, मुंबई कोर्ट, इन लोगों के जो फैसले थे, उसके बाद इसको विधानसभा में उन्होंने पारित किया, उसको पास किया। उसके बाद ऐलान आया कि हर जिले को एक ऑर्डर दिया गया था कि आप ये कायदे की अमलबोजी नहीं करो। जिला प्रशासन को ऑर्डर दिया गया था कि आप कड़क तरीके से अमलबोजी नहीं करो। तो मेरा बोलना यह था कि जब इतना जबरदस्त कानून बोल के बताया आपने, ऐन ईद के टाइम पे मुसलमानों को बताया कि इतना कड़क है, इतना कड़क है कि उम्र कैद की सजा हो सकती है, ऐसा भी बताया गया, उम्र कैद की सजा ऐसा भी बताया गया था, 5 साल की सजा। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों ने उस फैसले का स्वागत किया। जो हुकूमत ने जो फैसला, जो कायदे को लेकर आया, तो यकीनन मुसलमानों ने उसका इस्तकबाल किया, उसको कबूला और लोगों ने उससे दूर रहा। लेकिन 3 दिन के लिए कायदा था क्या? सवाल यहां पैदा होता है कि 3 दिन के लिए ही आपकी अमलबोजी थी क्या? पुलिस वालों का मुस्लिम इलाकों में राउंड मारना, उनके घरों के पास जाना, गाड़ियों पर राउंड अप मारना, गाड़ी बैल है क्या देखना, गाय है क्या देखना, तो ड्रोन फिराना। तो दूसरी बात यह है कि गोवंश की हत्या मुसलमान पसंद नहीं करता। पहली बात तो गाय की हत्या ही नहीं करना चाहता मुसलमान, गाय की हत्या करना उसको पसंद ही नहीं है। तो कहीं तक समझ में नहीं आया। मैं भी 9 को ईद हुई, उसके बाद 10 तक सोचा कि देखते आगे, फिर 11 को मेरे को समझ में आया कि 11 तारीख को दुकानें खुली थी गोवंश की हत्या होने के बाद। उसके जो मांस की दुकानें खुली थी, तो मैं बोला कि ये गलत हो रहा है कि 3 दिन की इतना कड़क कायदा, इतना कड़क कायदा, और इसकी अमलबजावनी सिर्फ 3 दिन के लिए थी क्या? तो मैं बोला कि अब मेरे को बैठना चाहिए। मैंने 12/6/2025 को एक निवेदन दिया था। उसके बाद निवेदन में मैंने कहा था कि मैं जल्द से जल्द अगर इनको रोका नहीं गया तो मैं उपोषण पे बैठूंगा। उसके बाद मैं 16 को एक लास्ट निवेदन दिया कि 18/6/2025 को परभणी जिलाधिकारी कार्यालय के सामने मैं अमरण उपोषण को बैठने को जा रहा हूं। तो बोलना यह है कि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन का जो जिसके हाथ में आता है, डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट का भी काम होता है कि भाई आप मीटिंगें ले रहे थे मुसलमानों की, क्या बोलेंगे, उनको समझा रहे थे कि ये करेंगे तो ये होगा, ये होगा। बाबा एसपी साहब की तरफ से बयान आया था, कलेक्टर साहब की तरफ से बयान आया था, वो भी वीडियो आपके पास होगा। तो बोलना ये है कि 3 दिन के लिए कायदा आपने मजबूत करा, तो मैं 362 दिन साल के, यानी 365 में से आपने 3 निकाल दिए जाए तो 362 दिन भी आपने उसके ऊपर अमलबजावनी करनी चाहिए। दूसरी एक बात करता हूं कि ये हो गया, ठीक है, जो गोवंश की हत्या बंद हो जाएंगी, उसके बाद बैल वगैरह कटना बंद हो जाएंगे। तो कुरैशी समाज के बारे में, वो भी मेरे भाई है, मैं उनसे बेहद इसलिए मोहब्बत करता हूं कि वो कोई गैर नहीं है, वो मुसलमान कुरैशी है और हमारे अपने हैं, उनसे मोहब्बत है। मैं उनसे नाराज नहीं, वो मेरे से नाराज नहीं। लेकिन सवाल ये है कि हुकूमत का काम है, महाराष्ट्र सरकार का काम है कि जब हम गोवंश की हत्या का कायदा लेंगे, जानवर काटना बंद हो जाएंगे। जाहिर सी बात है कि भैंस, गोरा, जो भैंस से पैदा होने वाले जो उससे जो जानवर होते हैं, वो लोग खाना नहीं, बहुत सारे 100 में से 90%, 95% लोग खाते नहीं। तो हुकूमत का काम है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, अजीत दादा की तरफ से भी बहुत बड़ा फैसला आया था। अजीत दादा ने तो बयान दिए थे बाज़ाब्ता कि कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, कायदे की अमलबजावनी करनी चाहिए, अजीत दादा की तरफ से आया था। और उप मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री साहब की तरफ से आया था। तो ठीक है, मैं ये बताना चाहता हूं यहाँ की हुकूमत को, यहाँ की सरकार को, कि गोवंश की हत्या पे आपने बंदी ला लिए, लोग अमल कर रहे, मुस्लिम समाज अमल कर रहा है, काटने वाले लोग भी अमल करेंगे। लेकिन उनकी बेरोजगारी किस तरीके से दूर की जाए, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि कुरैशी बिरादरी को, उनके अंदर के जो बच्चे, उनके पास के जो बच्चे गरीब तबके में आने वाले, उनके पास काम करते हैं बहुत सारे, बड़े व्यापारी के पास छोटे लोग जो रोजाना काम करने को आते बच्चे, उनका मतलब बालिग बच्चे, वो काम करते हैं, उनकी रोजगारी इस वक्त जाहिर सी बात है बेरोजगार हो चुके हैं। तो हुकूमत से यही मेरा ये कहना है कि उन कुरैशी बिरादरी के, महाराष्ट्र भर के अंदर की जो कुरैशी बिरादरी, जो गरीब तबके के जितने
बेरोजगार हो गए, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की हुकूमत ने उनको जो तो रोजगार देना चाहिए और अलग अलग डिपार्टमेंट में उनको नौकरी देना चाहिए। पहले से बहुत सारे ऐसे भी उनके अंदर की कम पढ़े की तादाद में रहते, लेकिन हुकूमत का काम है उनको एडजस्ट करना चाहिए। आपने जब इतना बड़ा फैसला दे दिया गोवंश की हत्या बंद होनी चाहिए, तो सबने कबूल किया, आपके फैसले को इस्तकबाल किया, लेकिन आपका भी काम है हुक्मरानों के लिए। मैं ये बात बताना चाह रहा हूं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों को, सभी मंत्रियों को ये बात पहुंचना चाहिए। इंशाल्लाह मैं जानता हूं देखने वाले लोग इतना फॉरवर्ड करो कि वो मिनिस्ट्री तक ये न्यूज चले जाए कि कुरैशी बिरादरी के उन बेरोजगार लोगों को नौकरी देने का काम ये सरकार करे तो बेहतर होगा। उनको नौकरी देनी चाहिए, बेरोजगार हो जाए, कहीं ना कहीं तो बेरोजगारी हो गई ना। अब गोवंश की हत्या करना ये भी जाहिर सी बात है गुनाह है, गलत है, और हम भी उपोषण करें कि बंद करना चाहिए। लेकिन सरकार का काम है कि सरकार के लिए सब नागरिक बराबर होते हैं, मुस्लिम रहो क्या कोई भी समाज के हो, मुस्लिम कुरैशी समाज मुस्लिम समाज हमारा भाई, आज वो बेरोजगार हो चुका है। तो हुकूमत का काम है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब, महाराष्ट्र के दोनों उप मुख्यमंत्री साहब का काम है, उनके नीचे के जितने मिनिस्ट्री है उन सभी का काम है कि कुरैशी समाज आज पूरी तरीके से बेरोजगार हो चुका है। आपके फैसले के बाद आपका काम है उनको कहीं ना कहीं कौन से डिपार्टमेंट में नौकरी देना चाहिए। शादी हो या वलीमा, छिल्ला हो या जुमागी, हकीका हो या रस्म एंगेजमेंट, परभनी शहर के यूसुफ कॉलोनी में तो सबसे सस्ता फंक्शन हॉल सीमा फंक्शन हॉल, पानी के टाकी के सामने यूसुफ कॉलोनी परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द कीजिए और पैसे बचाइए। सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए किराया। आज ही संपर्क करें सैयद माजिद सर, मोबाइल नंबर 9623907575। शादी कीजिए सुन्नत तरीके से कम खर्च में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, सीमा फंक्शन हॉल सबसे सस्ता फंक्शन हॉल, पार्किंग के लिए भरपूर जगह, परभनी शहर की सबसे मशहूर कॉलोनी यूसुफ कॉलोनी में सीमा फंक्शन हॉल। ऑफिस मीटिंग हो या सभा हो, गैदरिंग हो या कोई और प्रोग्राम, सिर्फ सीमा फंक्शन हॉल में कीजिए। आज ही संपर्क करें सीमा फंक्शन हॉल, एक बार सेवा का मौका जरूर दे। संपर्क करें सैयद माजिद सर, मोबाइल नंबर 9623907575। ये थे शेख परवेज साहब जो उपोषण करता थे, और उपोषण इनका परभनी के तहसीलदार साहब ने जिस तरह से वादा किया और ये कहा है कि पुलिस प्रशासन के लोग अब अलर्ट हो चुके हैं और किसी भी तरह से अब इसके बाद में गो हत्या नहीं की जाएगी और गो हत्या बंदी कायदा अमल में लाया जाएगा। और हकीकत में इन्होंने जिस तरह से मांग की है कि कुरैशी समाज के लोग जो वेल क्वालिफाइड लोग हैं इन्हें भी महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी नौकरियों में समाविष्ट करना चाहिए, और सरकारी नौकरी अगर अवेलेबल नहीं है तो ऐसी सूरत में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी इन्हें नौकरियों पर लेना चाहिए। अब देखना यह है कि महाराष्ट्र सरकार क्या कुरैशी समाज के उन बेरोजगार युवाओं को नौकरियों में समाविष्ट करती है। आने वाले वक्त में इस बात का पता चल जाएगा। लेकिन हकीकत बात यह है कि जो किसान भाई है हमारे, जिनके मवेशी यहाँ पर, जिनके बच्चियों के शादियों के लिए पैसा चाहिए, जिनके घरों में अनाज भरने के लिए पैसा चाहिए, जिनकी खेती पेरने के लिए पैसा चाहिए, ये अपने मवेशी किसे बेचेंगे और इनके पास में इनके उदर निर्वाह के लिए कहाँ से पैसा आएगा। महाराष्ट्र सरकार ने हकीकत में किसानों को भी किसी भी तरह से कर्ज अभी तक दिया नहीं, और जो कर्ज दिया है उनका कर्ज भी माफ किया नहीं, जबकि महाराष्ट्र सरकार ने किसानों का भी कर्ज माफ करना जरूरी है। और हमारे जो हिंदू भाई किसान भाई है इन लोगों को भी अब विश्वास में लेकर इनकी भी आर्थिक स्थिति को सुधारने की कोशिश जरूर करना चाहिए। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए, आज ही बुकिंग कर। परभनी शहर में अगर आपको एसी बिठाना है तो ऐसी शुरुआत में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड सेल्स और सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। इसमें मोबाइल नंबर शेख फैजान साहब, इनका मोबाइल नंबर
8482852927। उसी के साथ सेकंड नंबर 7875849786। इन नंबर पर कॉल कीजिए और शेख फैजान साहब इन्हें आपके एसी की सर्विसिंग के लिए, और अगर आपको सेकंड एसी उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन अगर आपको होना, तो ऐसी सूरत में आपने आरा टावर यहाँ के कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर जरूर कांटेक्ट करें। याद रहे, एसी के बगैर कुछ नहीं। एसी है तो गर्मी में भी कूल है। अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है और आपको अगर उसे रिपेयरिंग कराना है, तो ऐसी सूरत में शेख फैजान इन्हें कॉल कीजिए। और अगर आप कॉल नहीं कर सकते हैं, अगर आपको एड्रेस चाहिए, तो एड्रेस कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, आर टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। याद रखिए, ये सर्विस आप लोगों के लिए स्पेशली, और आप लोगों के लिए अगर आप इस कॉल के जरिए से, अगर आप इस ऐड के जरिए से कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेंटर पर जाएंगे, तो आपको विशेष तौर से डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। इस बात का खास तौर से ख्याल रखिए। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, आर टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। सेकंड एसी अगर आपको खरीदना है तो वाजबी दाम में और बहुत अच्छी क्वालिटी के सेकंड एसी, उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन, आपको हर कंपनी के एसी और फ्रिज और रेफ्रिजरेशन मिलेंगे। याद रखिए, आप कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर एक बार जरूर आए। आर टावर, बस स्टैंड रोड, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है, तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947।